राष्ट्रम जयतु हिंदू राष्ट्रम। सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। भगवत गीता में अध्याय 2 में प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हतो व प्रपश्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महीम तस्मत् उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चया। इसका अर्थ यह होता है कि हे प्रथम नंदन, हे कुंती पुत्र, वक्त आ गया है कि आप युद्ध के लिए पूर्णतः तैयार हो जाइए। यहां पर आज हमारे बीच में संत समाज उपस्थित है। जिस तरह से यह देश चल रहा है ना भाइयों, इस तरह से तो एक शहर नहीं चल सकता, मगर यह देश चल रहा है। यह देश के चलने के पीछे सिर्फ 2 ही कारण हैं। एक हिंदू सेना की फौज और दूसरा संतों की मौज। हमारे सीनियर श्री मनीष मंजुल जी ने करीब 22 कारण दंगों के हमारे सामने रखे। भाइयों, मैं आपके सामने 23वां कारण रखता हूं, और वो 23वां कारण है मुसलमानों की आबादी हद से ज्यादा बढ़ जाना। कुरान में सूरह 47 सूरह अल मोहम्मद में आयत नंबर 35 में लिखा हुआ है कि आप उस वक्त तक खामोश बने रहिए जब तक कि आपका सोसाइटी में अपर हैंड नहीं आता। एक बार आपका सोसाइटी में अपर हैंड आ जाए, उसके बाद आपको खामोशी या शांति का मार्ग नहीं चुनना है। हे मोमिनो, आपको जहां कहीं पर भी काफिर मिले उसको मार देना है, या तो उसको मुसलमान बना लेना है। भाइयों, हम सब बार बार, हमारा मीडिया बार बार, हमारी मिनिस्ट्री, हमारी पॉलिटिक्स बार बार माइनॉरिटी की बात करती है। यूनाइटेड नेशन के अनुसार माइनॉरिटी वो है जिसकी किसी भी जनसंख्या की आबादी में 10% से जो कम है वही माइनॉरिटी है। आप बताइए, क्या मुसलमान भारत में 10% से कम है? मुसलमान आज भारत में 25 से 30% हो गया है। तो फिर ये कैसी माइनॉरिटी? ये माइनॉरिटी नहीं है। मैं आपको बताता हूं माइनॉरिटी कौन है, और आज मैं आपके सामने माइनॉरिटी का दर्द लेकर खड़ा हुआ हूं। माइनॉरिटी भाइयों हिंदू समाज है। अब जब हम पूरे ज्योग्राफी का बात करते हैं, पूरे भारत के नक्शे की बात करते हैं, तो पूरे नक्शे में तो हम मेजॉरिटी में दिखाई देते हैं, मगर जब हम शहरों की बात करते हैं, तालुकाओं की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं, तब हम माइनॉरिटी में हैं। और हमारे संगठन, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता कई बार इस चीज पर ध्यान नहीं देते। इस विषय को बहुत गंभीरता से उठाने की आवश्यकता है। हमारे बॉम्बे शहर में, दिल्ली शहर में क्लस्टर फॉर्मेशन हुआ है। क्लस्टर फॉर्मेशन का अर्थ क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया है, गेटोज हैं, और उन गेटोज में आपको वहां पर 70-80% मुसलमान मिलेंगे। भाइयों, यही वो एरिया हैं जहां पर दंगे होते हैं। हिमाचल में दंगे क्यों नहीं होते? उत्तराखंड के रुद्रपुर में दंगे होते हैं, मगर उसके अलावा उत्तराखंड के कोई और जिले में दंगे क्यों नहीं होते? क्योंकि वहां पर उनकी आबादी उस प्रकार की नहीं है। इसको क्लस्टर फॉर्मेशन कहते हैं। दंगों का जो पैटर्न है, इनको मस्जिदों में, मदरसों में इस चीज की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको हिंदुओं के फाइनेंस पे किस तरह से हमला करना है। आप लोगों को सबको यह चीज तो पता होगी ना कि फायर इंश्योरेंस होता है, आग का इंश्योरेंस होता है। भाइयों और बहनों, आगजनी का इंश्योरेंस नहीं होता। जब मुसलमान आगजनी करके भाग जाते हैं, हमारे हिंदू भाई निर्धन अवस्था में सड़क पर ऑर्फन की स्थिति में आ जाते हैं। यह ट्रेनिंग कहां पर दी गई है? यह ट्रेनिंग मस्जिदों में, मदरसों में बाकायदा दी गई है। हर दिन इस पूरे भारतवर्ष में करीब 25 से 30 हजार हथियारों का निर्माण किया जा रहा है।
छोटी जगहों से लेकर, छोटे कारखानों से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बॉर्डर इलाकों में स्थापित की गई हैं। कई सारी फैक्ट्रियों का संचालन मुस्लिम आतंकवादी और आईएसआई कर रहा है। और इस देश में हथियारों की इल्लीगल स्मगलिंग चल रही है। इसका नतीजा क्या है? जैसे हमारे अभी भाई ने कहा, कश्मीर के बारे में जो बात कही, कश्मीर की जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसके पीछे हथियारों का बहुत बड़ा योगदान है। कुरान की हिंसक सोच हथियारों से जब मिल जाती है, सो दिस बिकम्स अ मैरिज इन हेल। ये दिस बिकम्स अ मैरिज इन हेल। और भाइयों, हमारा जो हिंदू समाज है, हिंदू सोसाइटी है, वो इस चीज पर ध्यान नहीं देता कि सरकार ने कुछ इस तरह के प्रावधान बनाए हैं कि कानूनी तरीके से लाइसेंस वाला हथियार हिंदू भी पा सकता है। पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में एक भी शहर ऐसा नहीं है जहां पर बंदूकों की दुकान ना हो, और कानूनी प्रक्रिया से भी लाइसेंस को अर्जित किया जा सकता है। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर यह दरख्वास्त है कि जो आने वाली जनरेशन है और जो करंट जनरेशन है, उनके लिए हमें कुछ कदम ऐसे उठाने होंगे जो शायद हमारे दायरे से बाहर निकलकर हमें उठाने होंगे, मगर हमें उसके लिए पीछे नहीं हटना है। अगर हमने वो अभी नहीं किया, हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे मुंह पर थूकेगी। भाइयों और बहनों, 3 तरीके से युद्ध को लड़ा जा सकता है। सबसे प्रथम तरीका है तन का, दूसरा है मन का, और तीसरा है धन का। हर एक इंसान को अपने तरीके को चुन लेना होगा। अगर कलम वाले को तलवार पकड़ा दिया, तलवार वाले को कलम पकड़ा दिया, वो दोनों भी मारे जाएंगे और समाज की हानि हो जाएगी। अब तक ये बहुत बार हो चुका है, इसलिए मैं ये व्यासपीठ से ये सब्जेक्ट को उठा रहा हूं। तन वाले को तन से लड़ना है, मन वाले को मन से लड़ना है, और धन वाले को धन से लड़ना है। और इन तीनों तरह की लड़ाई के पीछे साधना शक्ति की आवश्यकता है। वो मोरालिटी की आवश्यकता है। लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, चौथा तरीका भी है, हम न्यूट्रल रहेंगे। ये ऐसे लोग ज्यादा बड़े खतरनाक दुश्मन हैं। कोई इस लड़ाई में न्यूट्रल नहीं है। जो हमारे साथ नहीं है, फिर ये समझ लीजिए वो दुश्मन के साथ है। पूरे इंडिया के सेंसिटिव इलाकों की अगर आप लिस्ट देखेंगे, सारे इलाके जो सेंसिटिव गिने जाते हैं, वो सारे इलाकों में मुसलमान बहुल है। हिंदू बहुल इलाका सेंसिटिव क्यों नहीं है? एकदम बात क्लियर है। अब दूसरी बात यह भी है, अभी परसों मुझसे मीडिया वाले पूछ रहे थे कि आप कम्युनल हार्मनी में बिलीव नहीं करते। मैंने कहा कि मैं रणनीति में बिलीव करता हूं, ना राजनीति में, ना किसी और चीज में। मैं युद्ध नीति में बिलीव करता हूं। युद्ध नीति में छलावे के लिए अगर कम्युनल हार्मनी का चोला पहनना पड़ेगा तो पहन लूंगा, मगर दिल से बिलीव नहीं करता। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व का यह पैटर्न है। क्या पैटर्न है पूरे विश्व का? मुसलमान क्रिश्चियनों से लड़ रहे हैं, मुसलमान बुद्धिस्टों से लड़ रहे हैं, मुसलमान यहूदियों से लड़ रहे हैं, मुसलमान हिंदुओं से लड़ रहे हैं। सामने वाला अलग है, अलग अलग सामने वाला बदल जाता है, अलग अलग होता है, मगर कॉमन फैक्टर मुसलमान है। और जैसा हमारे भाई ने कहा, उनको आपस में भी शांति नहीं है, वो आपस में भी लड़ रहे हैं। शिया सुन्नी से लड़ रहा है, सुन्नी बोरी से लड़ रहा है, बोरी कुर्द से, कुर्द पठान से। कहीं पर भी सांत्वना नहीं है। और मेरे भाइयों, अब ये लड़ाई जो है, जिसके बाद जिसको दंगा कहा जाता है, ये दंगा नहीं है, ये युद्ध है। इसको युद्ध की तरह लड़िए। हमारा धर्म का हानि होता है जब जब हम युद्ध को दंगा कहते हैं। धुले में दंगे हुए, वहां के डीसीपी साहब से मेरी मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि हमारे पुलिस वालों पर तेजाब गिरा।
सोडा की बोतल ऐसे गिर रही थी जैसे बारिश होती है। इसका अर्थ क्या हुआ? उनकी तैयारी थी। हमारे लोगों की जो सोच है वो युद्ध के तरह की नहीं है। अब वो सोच का निर्माण किया जा रहा है और आने वाले 1 साल में, मैं आपको आश्वासन देता हूं, आने वाले 1 साल में पूरे हिंदुस्तान के हर बड़े शहर में हम इस तरह के संघर्ष प्रमुखों की स्थापना कर रहे हैं। ये जो संघर्ष प्रमुख होगा ये पूरी तरह से इक्विप्ड होगा, पूरी तरह से ज्ञानवान होगा। इसको पूरी तरह का हर चीज का कि क्या स्थिति में क्या करना, उसका पूरा बोध और ज्ञान होगा। उसके अभाव में हिंदू पिट रहा है। उत्तर प्रदेश में 113 जगहों पर दंगे हुए। 1 साल की अखिलेश गवर्नमेंट के काल में 113 जगहों पे दंगे हुए। लोग बोलते हैं दंगा नहीं, ये सिविल वॉर की ओर हम बढ़ रहे हैं। और भाइयों, जिस दिन दंगे की शुरुआत सनातन धर्मियों ने शुरू की, उस दिन इस्लाम का हरा पत्ता भी इस हिंदुस्तान में दिखाई नहीं देगा। हम सब जानते हैं ना एक कहावत, हमारे एक बहुत महान राजा थे, उन्होंने एक मुस्लिम राजा को 17 बार हराया और हर बार छोड़ दिया। उसने 1 बार हराया और मार दिया। हम अभी 13 बार और पाकिस्तान को हराना बाकी है। 4 बार हरा चुके हैं, फिर 8वीं बार वो हमको हराएगा और हमको खत्म करेगा। तो भाइयों, साम दाम दंड भेद हर नीति का इस्तेमाल करते हुए इस भूमि को युद्ध भूमि समझते हुए इस लड़ाई को जमीनी स्तर पर लेकर आना है और इसको आगे बढ़ाना है। आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जय श्री राम। जय तू हिंदू राष्ट्रम।